हमारी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अब्दुल्ला रब्बानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें। गिरामी सामेईन व सामेआत, इंसान पर अल्लाह ताला के बेशुमार एहसानात हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा एहसान यह है कि अल्लाह इंसान को घर अता कर दे। दुनिया में सबसे पहला जोड़ा जो कायनात में रब ने बनाया था, मियाँ और बीवी को जिस जगह रखा गया उस जगह का, उस घर का नाम जन्नत है। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, पता ये चला कि जहां मियाँ बीवी रहते हों वो जगह जन्नत होती है। जन्नत सुकून का नाम है, पर्दे का नाम है। अल्लाह ताला ने वो रिहाइश भी दी, आराइश भी दी, ज़िबाइश भी दी। लेकिन जन्नत जैसी जगह में भी कुछ आजमाइशें होती हैं। अगर वो आजमाइश खत्म हो जाए या बंदा उसका हल निकाल ले तो मेरा रब जिंदगी सुकून वाली कर देता है। मेरी आपकी आज की मुलाकात हर घर की एक बुनियादी जरूरत, परेशानी, पशेमानी और हर घर की कहानी पे है। क्या ऐसा करें कि शौहर और बीवी के शिकवे खत्म हो जाएं, बेसुकूनी के सामान, टोटके, तावीजात, जादू टूने, जिन जिन्नात आसेब के चक्रों से निकल करके खालिसतन इंसान बन के जी सकें, खुश रहें, खुश रखें, सुकून पाएं, सुकून दें। तो इंशाअल्लाह इस हवाले से आज हम 3 आयात और एक हदीस का मुताला करेंगे और 25 निकात या 25 उसूल जो हैं कम अज कम अपने इस महदूद वक़्त में उन्हें देख के अपनी इस्लाह की कोशिश करेंगे। हजरात ज़ी वकार, सबसे पहली चीज सुकून पाना है तो इंसान बन जाइए। सुकून के लिए इंसानियत बड़ी जरूरी चीज है। उसकी वजह क्या है? मालिकुल मुल्क सूरतुन नास की पहली आयत में फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। मैं शायद फजाइल बयान न करूं, हर घर के अंदर जो मसाइल हैं उन मसाइल का इलाज जो किताबुल्लाह ने दिया था, लफ्ज बोलेंगे, लफ्ज बुलाएंगे, जख्मों पे मरहम रखेंगे, पट्टी बंधेगी और इंशाअल्लाह सुकून महसूस होगा। पहला सबक, पहला नुस्खा, पहला कुल्लिया, पहला कायदा कि आप अपने आप को इंसान रहने दें, क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोगों को मैंने कभी सुकून में नहीं देखा। कुछ लोग खुद फरिश्ता बनते हैं और दूसरों को भी फरिश्ता देखना चाहते हैं। ये कौन लोग होते हैं? जिनका मौक़िफ़ यह होता है कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की, मैं गलत नहीं हो सकता, मेरे अब्बू भी गलत नहीं, मेरी अम्मी भी गलत नहीं, मेरे भाई गलत नहीं, मेरी बहनें गलत नहीं, मेरा खानदान गलत नहीं हो सकता। तो ये फिर फरिश्तों का खानदान है और फरिश्तों की शादी नहीं होती। और अगर औरत ये समझती है कि मैं फरिश्ता हूं और मेरे अंदर मलाइका जैसी सिफात हैं, या नाम मलाइका रख लिया है और मेरा माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, मेरा खानवादा ये गलत नहीं हो सकते, तो ये दोनों फरिश्ते बनने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने फरिश्तों के यहाँ शादियां नहीं रखी और इस तरह के सुकून और खुशियां नहीं रखी जो एक दूसरे के रिश्ते से मिले। कुछ लोग जो हैं वो हैवान बन जाते हैं, दरिंदगी पे उतर आते हैं। उनकी गुफ्तार में, लबो लहजे में, अल्फाज में नश्तर होते हैं, काटना होता है। इतना शदीद डंग किसी सांप का नहीं होता जितना इन इंसानों का होता है।
इनके लबो लहजे ये होते हैं कि हम जाट होते हैं, हम काट देते हैं, हम चीमे होते हैं, हम कीमे कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं। अपनी अपनी बिरादरी पे और अपने अपने कबीले और खानदान पे ये जो अंदाज अपनाते हैं, ऐसा अंदाज जंगल के जानवरों का तो हो सकता है, इंसानों का नहीं। मुकैयद कर दिया सांपू को ये कहकर सपेरों ने, ये इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। या अय्युहन्नास का लफ्ज बताता है कि खुशियां, इज्जत, अदब, सुकून, एहतराम, वकार, प्यार ये उन लोगों को मुयस्सर होते हैं जो खुद को इंसान समझे। और इंसान कौन होता है कि जिसके अंदर खता का इम्कान हो, गलती कर बैठे, गलती हो जाए। लेकिन जब हम हदीस का मुताला करेंगे तो इंसान गलती करके अकड़ता नहीं बल्कि मुआफी मांगने वाला होता है। जैसा कि हमारे जद्दे अमजद से जन्नत में रह के गलती हो गई, आजमाइश ले ली गई, लेकिन उन्होंने क्या कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो अपनी गलती मानना सीखिए, इंसान बन के रहिए, अगले को इंसान समझिए, खुद को जो है अशरफ, दूसरे को घटिया, खुद को आला, दूसरे को अदना। अगर ये तकसीम जारी रही कि मैं अच्छा, मेरी बीवी और मेरी बीवी का खानदान बुरा है, या बीवी समझे कि मैं बहुत अच्छी, मैं बड़ी उम्दा, मैं आला क्वालिटी की, मैं सुप्रीम क्वालिटी की, और मेरा शौहर और उसकी फैमिली जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बुद्धू लोग होते हैं, अनपढ़ होते हैं, देहाती होते हैं, गवार होते हैं, ला इल्म होते हैं, लम यबुज होते हैं, तो फिर याद रखिए कि ये कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं और यहां खुशी मुयस्सर नहीं होगी। दूसरा कायदा और उसूल, इत्तकू। इत्तकू, ये तीनों आयात में सबक आएगा, लेकिन अपने अपने अंदाज में हम देखेंगे। जिस बंदे के अंदर खुशी और गमी का मामला है, गलती का इम्कान है और वो सुकून देखना चाहता है, ऊपर अर्श वाले की सुनना शुरू कर दे और मानना शुरू कर दे, जो अहकाम हैं उन्हें फॉलो करना, मानना शुरू कर दे, जिससे ऊपर वाला रोके उससे रुकना शुरू हो जाए, और फिर अपने घर के अंदर जो साथी है, जीवन साथी है, जिंदगी का जोड़ है, जिससे जोड़ा बना है, एक दूसरे की सुनना भी शुरू कर दें, मानना भी शुरू कर दें, इंशाअल्लाह जिंदगी सुकून वाली होगी। मानने वालों को मैंने कभी बेसुकून नहीं देखा। घास हवा के झोंके से झुकती है, कोई उखाड़ नहीं सकता। बड़े बड़े तनावर दरख्त अकड़ते हैं तो आंधियां उनकी कमर तोड़ के रख देती हैं, जड़ों से उखाड़ देती हैं। लिहाजा तकवे का माना है रेस पकड़ना, रब कहे तो मानने के लिए तैयार, बिल्कुल वैसे जैसे हय्या अला सलाह पे मेरा उठना बनता है, चलना बनता है, अल्लाह के घर आना बनता है, ऐसे ही अगर शौहर कहे तो मेरा सुनना, मेरा मानना बनता है, और अगर बीवी कहे तो उसका भी सुनना, जानना, मानना बनता है। तो इन घरों में सुकून मानने वालों को रब देता है। इत्तकू। इसी में अगला सबक और नुस्खा यह है कि ये ब्रेक का सिस्टम बंदे का सही होना चाहिए। जिस गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए, भले जितनी मर्जी न्यू क्यों नहीं, बर्बादी है। जिसकी रेस काम ना करे, जितनी मर्जी अच्छी गाड़ी हो, वो काम देने वाली नहीं है। जिस मर्द में और जिस औरत में एक दूसरे का बात और हुक्म सुन के वो जोश नहीं, वो जज्बा नहीं, वो रेस नहीं, अल्लाह का हुक्म सुन के जिनके अंदर जो है वो उठना बढ़ना नहीं है, तो फिर ये बंदा नहीं है, इसमें इंसानियत नहीं है। इंसानियत का प्रैक्टिकल अगर देखना है तो रब जिससे रोके बंदा रुके, शौहर जिससे रोके बीवी रोके, और जिससे बीवी रोके उससे शौहर रुके, तो ये जिंदगियां खुशनुमा होती हैं। या अय्युहन्नास इत्तकू। तीसरा नुस्खा, सुकून लेना है, रब्बकुम के लफ्ज पे गौर करना। रब उसे कहते हैं जो अदम से वजूद दे, जो मसाइल को समझे और मसाइल से पहले वसाइल मुहैया करे। पहले कायनात बनाई, फिर आपको मुझे पैदा किया। वसाइल की कमी नहीं है, मसाइल बहुत ज्यादा हैं, तकलीफें बहुत बड़ी हैं, लेकिन मुझे मसलों को कहना है कि मेरा ताल्लुक उससे है जो तकलीफों से भी बड़ा है, जो मसाइल से भी बड़ा है, और वह रब्बे अकबर है।
इस हवाले से यह तीसरा नुस्खा इस्तेमाल कीजिएगा। अगर घरों में आज तक सुकून नहीं है, अक्सर लड़ाई ज़रूरतों पे होती है। ज़रूरत मेरा रब कुल्ली वाले फ़कीर की भी पूरी कर देता है और ख्वाहिशें बादशाहों की पूरी नहीं होती। ख्वाहिशात के पीछे मत भागिए। हमने अपने घर वालों को ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बैरून मुल्क भगाया, 7 समंदर पार गए। ये घर में, आसाइशों में, कोठियों में, आराम में, एसियों में, एयर कूलरों में, पंखों में हैं। और जिसे आसाइश के लिए बाहर भेजा गया है, फरमाइशों पे भेजा गया है, जरूरतों को ख्वाहिशात में बदल के, या तो वो लौटता नहीं या उसकी लाश लौटती है, या फिर जब लौटता है तो वो किसी काबिल नहीं होता। वो धूप में जले, वो तकारियों में, मजदूरियों में, मेहनतों में, तकलीफों में रहे। और दूसरी तरफ ये, तो फिर इसे सुकून नहीं कहते, इसे चैन नहीं कहते, इसे ख्वाहिशात कहते हैं। और ख्वाहिशें कभी बादशाहों की भी पूरी नहीं हुई। सिकंदर भी इस दुनिया से खाली हाथ गया था। हजरत, इसके बाद अगला जो सुकून का कायदा कुल्लिया और नुस्खा है और बड़ा अहम है, अल्लज़ी खलक़कुम, अपनी तख्लीक पे नजर रखिएगा। यह बड़ी अहम चीज है। अल्लाह ने हमारी 4 चीजों से तख्लीक फरमाई है, आग, हवा, पानी और मट्टी। बाप की पुश्त से लिया हुआ पानी का कतरा और मां की सीने की हड्डियों से, इनमें 4 चीजें मौजूद हैं और 4 चीजों का अपना अपना मिजाज है। पहले नंबर पे मट्टी। मट्टी की यह खूबी है कि यह कदमों के नीचे रहती है। जमीन, धरती आपके नीचे है। आप इस पे पेशाब कर लें, पखाना कर दें, आप इस पे रूढ़ी बना दें, गोबर फेंक दें, गंदगी फेंक दें, खालियां बना दें, नालियां बना दें, गटर बना दें, आप इसमें खाद डाल दें, फसलें डाल दें, गुल उगा दें, फल उगा दें, ये सब कवर करती है, लेती है। और इसकी दूसरी मिजाज का जो गलत पहलू है, ये उड़ती है तो आंखें खराब कर देती है, जिस्म खराब करती है, पूरे का पूरा सिस्टम खराब करती है, गर्दो गुबार बनती है, फूलती है, बुलंदियों में जाती है, लेकिन आखिर इसे कदमों के नीचे आना होता है। अगर आप और मैं अपनी मट्टी का मिजाज गुबार वाला बना रहे हैं, अकड़ वाला बना रहे हैं, उभरने वाला बना रहे हैं, तो ये वक्ती हैं। लेकिन अगर मिटे मिटे से, झुके झुके से मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, जिन हाथों ने बड़े आज कुछ कड़वा खिला दिया है, उन्हीं हाथों ने मीठा भी बड़ा खिलाया है। कड़वा हो तो मैं गुबार बन जाऊं, तलवार बन जाऊं, तफंग बन जाऊं, मैं लड़ाका बन जाऊं, और अगर कुछ अच्छा मिले तो झुके झुके सलाम करूं। नहीं, मुझे मट्टी का मुस्बत पहलू लेना है। अल्लज़ी खलक़कुम, रब ने दोनों पहलू रखे हैं, मुझे इसमें से अच्छा पहलू चुनना है अगर जिंदगी में सुकून लेना। दूसरे नंबर पे मेरे और आपके अंदर रब ने पानी डाला है। कितनी मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना। अब्बू ने भी 4 चीजों से अपना सत बनाया, रब ने उससे मेरे पानी की बूंद चुनी। अम्मा ने भी जो खाया उसके अंदर आग, हवा, पानी, मट्टी का मिजाज आया। उस पानी की बूंद का मिजाज अलग है, ददियाल का अलग, ससुराल का अलग। इन दोनों से मेरा इम्तिजाज अलग जेनेटिकली। मुझे यहां अपने आप को अपने पानी में, पानी सुकून है, पानी चैन है, पानी इत्मीनान है, पानी राहत है, पानी जिंदगी है, और पानी तूफान भी है, सिलाब भी है, सुनामी भी है, तबाही भी है, बर्बादी भी है। मुझे पानी का वो पहलू लेना है कि जो दूसरे को सुकून दे, जो प्यासे की प्यास बुझाए, जो जरूरतमंद की जरूरतें पूरी करे, जो चलते हुए अच्छा लगे, जो बहते हुए अच्छा लगे। मुझे सुनामी भी नहीं, सिलाब भी नहीं, तूफान भी नहीं, तो अपने मिजाज को मुझे खुद सेटल करना है। अल्लज़ी खलक़कुम, मिजाज में, तख्लीक में तीसरा पहलू घरों को सुकून दे देगा। हवा, अल्लाह ने इस मट्टी में पानी डाल के इसको हवा दी है। हवा के भी 2 पहलू हैं। पहला पहलू है कि हवा सुकून है। अभी थोड़ी देर लाइट बंद हुई, हवा नहीं थी तो क्या महसूस कर रहे हैं? हवा जिंदगी है, हवा चैन है, हवा बादे नसीम है, हवा मीठा झोंका है। लेकिन हवा का दूसरा रूप भी है कि चलते चिराग बुझा देती है।
हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। हवा आंधी है, हवा झक्खड़ है, हवा बगोला है, हवा तूफान है। मुझे तूफान नहीं बनना, मुझे झक्खड़ नहीं बनना, मुझे ऊंची हवाओं में नहीं उड़ना। मुझे हवा का वो झोंका बनना है कि जो किसी की लोरी बन जाए, किसी का सुकून बन जाए, किसी का चैन बन जाए, किसी का इत्मीनान बन जाए। एक वो भी वक्त था जब हमारे बड़े सोए होते थे तो छोटे पंखा हाथ से जो है वो उससे हवा दे रहे होते थे, तो सोने वाला सुकून की मीठी नींद सोता था। मगर आज कुछ बरअक्स हो गए हैं। घरों में सुकून चाहते हो तो कम अज कम मियां बीवी, चौथा मिजाज। हमारे अंदर आग है, हमारे अंदर गर्मी है। 98 पे मालिक ने हमें सेट किया है। 98 से नीचे आए तो ठंडे पसीने, ऊपर जाएं तो गर्म बुखार, बुखार 104 यार आर पार। आग सुकून है, आग खाना है, आग चैन है, आग राहत है, आग रोटी है। आग ही है ना सारा कुछ बना रही है। लुकमे हैं, आग ताकत है, हमें पावर देती है। लेकिन ये आग जलाती भी बहुत बुरा है, तो हमें जलाने वाला नहीं बनना। गरम बनिए, जरूर बनिए, गरम रहिए, लेकिन अपने आते तत्ते ना हो, वो अपनों पे बिगड़िए मत। इंजन गरम हो तो सीज हो जाता है, पानी डाला जाता है, रोका जाता है, ठंडा किया जाता है, रेसें नहीं दी जाती। अगर घर में आप में गर्मी बड़ी, आप तत्ते बहुत हैं, आप में जवानी का जो इस वक्त बड़ा माशाल्लाह जुलानियां है, लावा है, संभाल के रखिए। आग अच्छी है, सर्दियों में अच्छी लगती है, तापी जाती है, जलाई जाती है। आप अपने अंदर प्यार की गर्मी, मोहब्बत की गर्मी, इज्जत की गर्मी, चाहत की गर्मी, रगबत की गर्मी रखें। लेकिन नफरत वाली गर्मी को आपने खुद मिनिमाइज करना है, कम करना है। मेरा रब घरों में सुकून दे देगा। मिन नफ्सिम वाहिदा, अगला नुस्खा, जोड़े आसमानों पे बनते हैं, जमीनों पे नहीं। और जो जमीनों पे बनते हैं बड़ी जल्दी टूटते हैं। ये लव मैटर की शादियां पंजाबी च इनू खिच्चा तो ही कहते ना, तो ये ज्यादा लंबी नहीं होती। जिस जोड़ में रब की रजा शामिल हो जाए, अब बाप की चाहत शामिल हो जाए, अम्मा की ममता शामिल हो जाए, बहनों का प्यार शामिल हो जाए, भाइयों की दुआ शामिल हो जाए, और फैमिली का ताल्लुक रजामंदी साबित हो जाए, ये जितनी मर्जी भी बुरी हो फिर भी अच्छी है। लेकिन हम क्या करते हैं, सबको डाज करा के, अल्लाह कहते हैं मिन नफ्सिम वाहिदा, जिसने तुम्हारी जान बनाई है, आदम को बनाया है, उसकी पसली से उसका जोड़ा भी तैयार कर रखा है। तो इतने लोगों को गिरा के जो आप सुकून लोगे तो फिर सुकून नहीं मिलेगा। इतने लोगों को बेसुकून करके, उनकी पगड़ियां कदमों में गिरा के, उनके मकान बिचवा के, उनके भाग करके, अदालतों में जाकर के जो शादी की गई है, तो ये नफ्स वाहिद नहीं है। वो कुछ और है, आप कुछ और हैं। वो भी रिश्तों की कातिल, आप भी रिश्तों के कातिल। वो भी इज्जतों की कातिल, आप भी इज्जतों के कातिल। वो भी शरीयत की कातिल, आप भी शरीयतों के कातिल। सुकून नहीं मिलता। खून थोड़ा सा भी इसका ग्रुप दूसरा हो, क्रॉस मैच ना हो, तो रिएक्शन है, मौत है। ये जो आप जबरदस्ती के ग्रुप बनाते हैं ना, अल्लाह कहते हैं मिन नफ्सिम वाहिदा, हमने क्रॉस मैच करके तेरा जो जोड़ जोड़ा है, उसमें तेरे मां बाप की रजा शामिल है, इख्तियार शामिल है, इंतखाब शामिल है, चुनाव शामिल है। इनसे बढ़ के आगे सियाना ना बन। तेरी उतनी जिंदगी नहीं जितना उनका धूप में तजर्बा है, जितने उन्होंने धोखे खाए हैं, फरेब खाए हैं, जितना वो दुनिया को जानते पहचानते हैं। हजरात, अगला उसूल, जीना है तो जिसके साथ निकाह हो गया है उसका हाथ पकड़ के यकजान हो जाओ। सारी दुनिया भी दो करना चाहे तो दो नहीं होना। बाप तोड़े तो माजरत कर ले, मां तोड़ने लगे तो एक्सक्यूज कर लें, भाई रिश्तेदार चचे ताए, ददियाल ननियाल ससुराल, कोई भी अपना हाथ मत छोड़ना, क्योंकि रब ने इस रिश्ते को जान का है मिन नफ्सिम वाहिदा। बीवी की जान शौहर है और शौहर की जान से बीवी बनी है। जुमला याद रखिएगा। दुनिया में हमने हर रिश्ते को जान कहा है,
आप अब्बू जान कहते हैं, अम्मी जान, दादा जान, दादी जान, नाना जान, नानी जान, ये जनाब चचा जान, ताया जान, भाई जान, अम्मी जान। जिसे रब ने जान कहा है, सच बताना मस्जिद में बैठे हो, कभी बीवी जान कहा है? बेगम जान। जिसका हक था उसे राइट नहीं दिया तो सुकून कहां से मिला? और अगर आज आपने जाकर के कह दिया बेगम जान, बात सुनना। पठानों को मैंने देखा है, वो कभी कभी कह लेते हैं अपनी बेगमों को बेगम जान, लेकिन पंजाबियां दियां माशाल्लाह इन्हां दियां पगड़ियां, इनकी अकड़, इनकी गर्दन, इनमें सरिया। या उसने कभी शौहर जान कहा हो? वैसे चुपके चुपके एक दूसरे को जान लिख लेते हैं, लेकिन रिश्ते का जो टाइटल और नाम था वो नहीं दिया गया। एलानिया दीजिए, जो जिसका राइट है उसे हक कहिए। अगर बाप जान है, मां जान है, बेटी जान है, बेटा जान है, तो बीवी जो जन्म जन्म की जिंदगियों के रिश्तों का साथ है वो जान क्यों नहीं? मिन नफ्सिम वाहिदा, रूह और बदन मिलकर जान होते हैं। अगर बीवी रूह है तो शौहर बदन है, अगर बीवी बदन है तो शौहर उसकी रूह है। इस हकीकत को समझ जाओगे, दो चीजों को अलग करके इंसान जिंदा नहीं रहता, लाश रह जाता है। घरों को लाश मत बनाइए, घरों को कब्रिस्तान मत बनाइए, चलते फिरते मुर्दे मत बनिए। मिन नफ्सिम वाहिदा व खलका मिनहा ज़ौजहा। हजरात, सुकून का नुस्खा है। सुकून का नुस्खा क्या है? हर औरत ये समझ ले कि मर्द पहले है। मर्द, अल्लाह ने सबसे पहले मर्द को बनाया है, तो जिसे औलवियत अल्लाह ने दी हो, पहला नंबर रब ने दिया हो, कोई छीन सकता है? नहीं छीन सकता। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने पहला नंबर दिया, सारी दुनिया लगी हुई है, छीन नहीं पाई। हुजूर के साथ लेटने में दूसरा नंबर फारूक का है, सारी दुनिया बोल रही। बोलने से क्या होता है? मर्द के खिलाफ पूरी दुनिया का मीडिया लगा हुआ है। मैं अपनी बहनों से, माओं से, बेटियों से कहूंगा, अपने घर के अंदर अपने शौहर को इज्जत दे दो, मुअज्जज कर दो, पहला नंबर दे दो, घर का मेन गेट बना दो, मोहतरम बना दो। कायनात के जितने भी रिश्ते हैं इस मर्द के बाद हैं, अल्लाह इज्जत दे देगा। और मर्दों में भी सबसे पहला रूप, पहला नाम, पहला नंबर, पहला मुकाम अल्लाह ने शौहर को दिया है, अब्बू को नहीं। जितने अब्बे बैठे हैं माजरत के साथ, पहले शौहर बनता है फिर अब्बा बनता है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट बाप नहीं बनाया, पहले शौहर बनाया है। तो शौहर के रूप में मर्द मुअज्जज कर दो। शादी होती है, कोई लाई लग कहने लग जाता है, कोई माशाल्लाह रन मुरीद कहने लग जाता है, कोई पता नहीं क्या क्या जुमले, शर्म आती है। नहीं मेरे भाई, ये शौहर है, इसका प्रोटोकॉल है, इसकी इज्जत है, इसकी आबरू है। जिस इलाके के प्राइमरी के टीचर की इज्जत नहीं, वहां हाई स्कूल के टीचर की इज्जत क्या कहेगी? वहां किसी कॉलेज के प्रोफेसर को मुअज्जज करना क्या कहेगा, जब आपकी नर्सरी नहीं है, असास नहीं है। यह शौहर इब्तिदा है इंसानी मुआशरे की। दूसरा नंबर है औरत का, और औरत भी बीवी के रूप में, मां के रूप में नहीं, क्योंकि अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम की अम्मा नहीं पहले बनाई, पहले बीवी बनाई है। लिहाजा अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपनी गोठ में, अपने डेरे पे, अपने घर में हर औरत समझ ले, ये ब्लैकमेलिंग नहीं कि साढ़े चू जम के सानू ही गल्ला। कभी सोचना कि इसी मर्द से पैदा होके मर्द को ही बातें, उसके वजूद का हिस्सा होके उसी को बातें। नहीं, वह खाला का मिनहा ज़ौजहा, सबसे पहले मर्द और मर्द के शौहर का रूप, दूसरे नंबर पे औरत और औरत बीवी के रूप में। इन दो चीजों को मुकद्दम कर दो, मुअज्जज कर दो, मोहतरम कर दो, वकार दे दो, तुम्हें इज्जत मिल जाएगी। आप कह रहे होंगे यार मां ते प्यो किधर गए? ये जब औलाद होगी तो फिर मर्द अब्बू बन जाएगा, प्रोटोकॉल और ज्यादा, स्टेटस ज्यादा, रुतबा ज्यादा, बोनस ज्यादा, और जो औरत है वो अम्मा बन जाएगी। शादी के बगैर, शौहर के बगैर औरत मां बन के तो देखे, जूते हैं, शर्मिंदगी है, बाइसे आर है। इसलिए पहले ही दो बुनियादें, जिस घर की बुनियाद मजबूत नहीं होती उसके ऊपर आप ऐसे ही बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। आपका ये ऊपर जो गुंबद है ऐसे ही बन गया है,
वो मेरे भाई पहले असास जो है उसे सामने रखिए। अक्सर जो है नीचे बुनियादें उन पे कोई रंग नहीं करता, वो नजर नहीं आती, वो मिट्टी के अंदर होती हैं। ये मर्द शौहर के रूप में किसी को नजर नहीं आ रहा और रब दिखा रहे हैं, कुरान दिखा रहा है। औरत बीवी के रूप में किसी को नजर नहीं आ रही, बाकी सबकी मौज मस्तियां। और ये दो रिश्ते जितनी मार इन्होंने खाई है शायद किसी ने खाई हो, फिर सुकून कहां से मिले। वखलक मिनहा ज़ौजहा वबत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन वनिसाआ। सुकून चाहते हो तो औलाद के चक्कर में मत पड़ना, औलाद के चक्कर में मत पड़ना। औलाद बेसुकून कर देती है। ऊपर वाले ने लिखी है तो मिलके रहेगी। वो चाहे तो पहली रात की मुलाकात में औलाद नसीबे में कर दे, वो चाहे तो आखिरी रात भी रोते 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 तड़पते तड़पते पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाहि अलैह इस दुनिया से चले जाएं, बेटा मांगते रहें, अल्लाह ना दे, मर्जियां मालिक की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 16 साल की उम्र में शादी हो, 86 बरस कहते रहे रब्बे हबली मिनस सालिहीन। रब ना दे 102 साल की उम्र में जाकर के नवाजे, लेट दे, उसकी मर्जी है। ना दे वलियों को, ना दे, मर्जी है। देने पे आए पक्की वास और टपरी वास, कुल्ली वाले फकीरों को 12-12 दर्जन दर्जन दे दे, उसकी मर्जी है। क्या ख्याल है? मेरा ननियाल चूंकि बरेलवी उल मसलक है तो हम 11वीं वाले दिन दूध नहीं बेचते थे, देते ही नहीं थे, वैसे बांटना। तो अम्मा जी से पूछा, अम्मा जी क्या मसला है? तो कहने लगी बेटा जानवर नहीं बचते, ढेर सारी बातें बताई, बच्चे नहीं बचते, औलाद नहीं बचती, तो ये देना जरूरी है। फैसलाबाद में आया तो पता चला कि एक वहाबी पीर हैं कारी याकूब साहब, नाम आपने सुना होगा, नेट पे मौजूद है, देखना चाहते हैं देख लें। मेरे ख्याल में अभी तक पाकिस्तान में उनका रिकॉर्ड आ गया। तो अगर ये मेरी और आपकी सोच की हद तलक होता तो औलादों की वजह से मत टूटना, रब से ताल्लुक रखना, ताल्लुक जारी रखना। अगर मुकद्दर में है तो इंशाल्लाह औलाद के बगैर नहीं मरोगे। और अगली बात, इस वजह से एक दूसरे से दूर मत हो जाना, बेसुकून मत होना कि बेटी हो गई है, ओह ये क्या है, इसे तलाक दे दो। नहीं, बेटियां भी रब देता है। अगर बेटी ना होती तो तेरे घर बीवी ना होती, बेटी ना होती तो तेरी अम्मा ना होती, बेटी ना होती तो तेरी बहनें ना होती, बेटी ना होती तो तेरी बाकी रिश्ते ना होते। ये बेटियां हैं, उसको पता है, उसने कायनात चलानी है। मेल कितने, फीमेल कितने, किसको मेल देना है, किसको फीमेल देना है। रब ने बेटी दी है, तेरे लिए खुशबख्ती है, इसको मिठाई बांट, इज्जत से ले। एक बेटी, 2 बेटी, 3 बेटी, बढ़ती चले जाएं। आप इनकी निगरानी करें, आप इनकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करें। कल क़यामत के दिन हुजूर का साथ जन्नतों में मिलेगा। इस वजह से औरत को मत तोड़ना, औरत के हाथ में नहीं है। बेटी होना औरत का कसूर नहीं है। खेती में जो बीज डालोगे वही उगेगा। गंदम डालोगे गंदम, जौ डालोगे जौ। इसका ताल्लुक मर्द से, उसके फन से, उसके सिलसिले से है। आपने उठा करके ये उस बिचारी को इल्जाम दे दिया तो घर में सुकून कैसे आए? कौन चाहती है कि मेरी गोद जो है उसमें बेटा ना हो? रब बेटे दे दे, उसकी मर्जी, सारे शुक्र कर। रब सारी बेटियां दे दे, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र कर। रब नहीं देता तो तब भी शिकवे नहीं। हजरात, सुकून चाहते हो तो अगला जुमला, अगला उसूल, अगला नुस्खा अल्लाह फरमाते हैं, वबत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन वनिसाआ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। रहम के रिश्तों की कदर करना, तुम्हें घरों में सुकून मिलेगा। रहम के रिश्ते कितने हैं? मैं मर्द हूं, शौहर हूं, तो मेरे अब्बू की तरफ से 30 ददियाली रिश्ते, 30 ननियाली और 30 ससुराली रिश्ते, 90 हो गए। मेरी माँ जी की तरफ से उनके 30 ददियाली, 30 ननियाली, 30 ससुराली, 90 और 90 180 हो गए। उसके बाद मैं हूं, मेरी बीवी है, 182 हो गए। अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, बहू आएगी और उनके बेटे, पोते और बेटियां हमारी पोतियां होंगी, 4 रिश्ते, ये हो गए 186 हो गए। अल्लाह ने अगर मुझे बेटी से नवाजा है, दामाद भी आएगा और उनके बेटे बेटियां नवासे नवासियां कहलाएंगे, 4, ये 190 रिश्ते हो गए। जो 190 रिश्तों की इज्जत नहीं करेगा उसे सुकून नहीं मिलेगा। मैं बीवी के ददियाल, ननियाल, ससुराल की इज्जत करूं, वो मेरे ददियाल, ननियाल, ससुराल की इज्जत करे। ससुराल बीच में कामन है,
इंशाअल्लाह जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। लेकिन हमारे यहां रवैया क्या है? सुकून मांगते हैं, चैन मांगते हैं। सारी जिंदगी बहू इस बात पे लड़ती रही कि मुझे सास के साथ, नंदू के साथ नहीं रहना, ससुराल में नहीं रहना, मेरा घर अलग कर दो। शौहर ने घर अलग बना दिया, कोठियां बना दी। अब जब अपने बच्चे आए तो अपने बच्चों को कह रही है, नहीं पुत लग नहीं होईदा, माँ प्यो न रल के रहीदा, वल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल, जैसी करनी वैसे भरनी। कल तूने ये किया है, आज तेरे साथ होना है, यह तो ना करती। मेरे अब्बू अम्मी ठीक हैं, जमजम नहाए हुए हैं, तेरे अब्बू अम्मी हर मामले में गलत हैं। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, जिसका नाम लेके रिश्ता मांगा है उसके नाम की लाज रखो। नाम की लाज क्या है? कि रहम के रिश्तों की लाज रखो, क्योंकि अल्लाह ने अपने रहमान नाम से रहम के रिश्ते बनाए हैं। अर्ज करता चलूं, अगर मैं मर्द हूं और इज्जत चाहता हूं तो मुझे अपनी बीवी के ददियाली रिश्तों की भी उतनी कदर करनी है जितना मुझे अपना ददियाल प्यारा है। ननियाल की भी उतनी इज्जत करनी है जितना मुझे प्यारा है। ससुराल ज़ाहिर है वो मेरे वालिदैन है, और उसके भी राइट में, फर्ज में शामिल है मेरे ददियाल की, मेरे ननियाल की इज्जत। ये चीज असल सुकून है। सुकून वैसे नहीं मिलता। मैं मिसाल देता हूं, मैं जिंदगी भर तदरीस में, तालीम में, तरबियत में, तबलीग में, सफरों में जिंदगी गुजर गई है, लेकिन आप यकीन कीजिए मुझे रब ने इस कदर सुकून से नवाजा है कि शायद किसी को यह मुयस्सर हो। वजह क्या थी? कि मेरे मां बाप की मेरे घर में बीवी की नजर में वो इज्जत, वो एहतराम सिर्फ लफ्जी नहीं था, दिन या रात के किसी हिस्से में। 19 साल मां ने बीमारी काटी है, वालिद साहब पेशेंट हैं, एक दिन भी मुझे सिंगल वर्ड नहीं मिला शिकायत का कि अब्बू या अम्मी ने किया हो। बेटा जब बुलाया है, आवाज दी है, सब हाजिर मिला है, मुयस्सर मिला है। तो यकीन कीजिए यही वो चीज थी जो मुझे राहत के साथ, सुकून के साथ, बीमारी के आलम में बच्चे संभाल रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, बीवी संभाल रही है, इज्जत कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार आ जा रहे हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर मेरे घर में मेरा भाई आ जाए तो वो पट्टियां बांध के लेट जाए, मेरी बहन आए तो फुफ्फो कपत्ती आ गई है बच्चों की, अगर उसके भाई बहन आए तो चंदा मामू है, लाहौर एयरपोर्ट से भी लेने चले जाएं, वो अमेरिका से अभी रवाना नहीं हुई है तो खाला खाला है। यही तो वो फर्क हैं जो रहम के रिश्तों में डाले जाते हैं। फिर चैन कहां से मिले? आप मेरे बड़ों की इज्जत कर ले, मैं आपके बड़ों की इज्जत कर लो, इंशाल्लाह जिंदगी सुकून की गुजरेगी। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, 10वां नुस्खा के कैमरे के सामने 2 मिनट की स्माइल से तस्वीर अच्छी हो सकती है। तो बंदे बेशक नहीं देख रहे, शौहर नहीं देख रहा, वो 7 समंदर पार है, कैमरे नहीं देख रहे, आपने बंद कर लिए हैं, लाइट चली गई है, आपने लॉक लगा लिया है, आपने फेस लॉक लगा लिया, आपने फिंगरप्रिंट्स लगा लिए, आपने कुछ और कर लिया है। रब से तो कुछ नहीं छुपा। तन्हाई में ताकतवर मर्द है, बीवी पे जुल्म करता है, रब तो देख रहा है। बीवी जालिम बन गई है, शौहर कमजोर है, नहीं कोई देख रहा, ये मजलूम बन के आंसू बहा देती है, रब तो देख रहा है। सर जी उस रब से डरना सीखिए जिसके कैमरे, ये मोटरवे पे छोटा सा कैमरा लगे, साईं रोक लेते हैं, फाइन हो जाता है, FIR कट जाती है। इतनी स्पीडें न चल, इतने तरीके इख्तियार न कर, तेरा रब देख रहा है, थोड़ा तहम्मुल से चल, जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। लड़ाई हुई, मारा गया, बीवी ने आंसू नहीं बहाए, और मारा गया, सजाएं दी गई, जख्म हुए जिस्म पे। बस इतना कहा कि मैंने तेरी शिकायत लगा देनी है। कहने लगा किसको लगाएगी? ना मैंने किसी को आने देना है, ना आपको किसी के पास जाने देना है। मोबाइल छीन लिया, सिम निकाल ली, कहा तेरा किसी से राबता ही नहीं, राबता होगा तो पता चलेगा ना, किसको लगाएगी मेरी शिकायत? मुसल्ला पकड़ा और बैठ गई। कहा कोई तो है जो बगैर किसी राबते के भी सुनता है। आगे भागा, डर पैदा हुआ, कांप गया, अकड़ा नहीं, जिद नहीं, अना नहीं, मुसल्ला पकड़ा, हाथ जोड़ा। मुझे इस बात का शऊर नहीं था। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, शादी करने से पहले जहन में रखना, मोटरवे पे चढ़ने से पहले जहन में रखना, कैमरा कहीं ना कहीं लगेगा।
चालान हो सकता है। शादी करने से पहले सोच लो ये 10 नुस्खे, जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। उसके बाद अगला 11वां नुस्खा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, या अय्युहल्लज़ीना आमनु। शादी तो सारे लोग करते हैं, गैर मुस्लिम भी करते हैं, लेकिन सुकून मोमिनों को मिलता है। कैसे सुकून मोमिनों को मिलता है? हजरात, ईमान के मद्दे मुकाबिल है निफाक। ईमान के 6 रुकन तो आपने पढ़े हैं कि अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, किताबों में निसाब मौजूद है, नबी पढ़ा गए हैं, उसवा मौजूद है, मियाँ बीवी कैसे रहें। लेकिन यह पता नहीं कि निफाक क्या है। फरमाया मुनाफिक है वो बंदा जिसमें ये 4 शर्तें पाई जाएं या कोई एक अलामत पाई जाए। पहली चीज पता है क्या है? पहली, हमारे अंदर माशाल्लाह वाफिर मिकदार में मौजूद है, अमानत रखी जाए तो खयानत करे। शौहर बाहर है, बीवी खाइन बन गई है, बीवी घर में है, शौहर बाहर खयानत कर रहा है, सुकून कहां से आया? मुनाफिक है। और मुनाफिक बंदे की जिंदगी में सुकून नहीं होता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान कहां है? जब भी गुफ्तगू हुई झूठ बोला गया, शौहर भी झूठ बोल रहा है, उसके बड़े भी झूठ बोल रहे हैं, माशाल्लाह ये करता है, इतना कारोबार है, ये गाड़ियां हैं, वो कुछ है, इतना रकबा है, झूठ बोला गया, हकीकत कुछ नहीं होती। लड़की वाले भी झूठ बोल रहे हैं, सुकून कहां से आए? मर्द बाहर से आता है, आके सारा झूठ बताता है, बीवी घर में रह करके पता नहीं कितने राबतों में झूठ बोल रही है, सुकून कहां से आए? अमानत में खयानत है, गुफ्तार में झूठ है। अच्छा, वादा करें तो दगा करें। कितने वादे किए थे? ये निकाह वादा है, इजाबो कबूल वादा है, इस वादे में दगा है तो सुकून कहां से है? और चौथी चीज, लड़ें तो गाली दें। सर जी को घर ऐसा है जो लड़ता हो गाली ना देता हो? सीरत तैयबा में गाली नहीं है। आप हुजूर को मानने वाले हैं, मैं भी मानने वाला हूं। है कोई भरी मस्जिद में एक बंदा उठ के कहे, मैं मक्की साहब को कहूं कैमरा लगाएं आप पे, साथ जो भाई बैठे हैं उन्हें भी कहूंगा आप पे कैमरा लगाएं, कोई बंदा कहे कि मैंने जिंदगी में गाली नहीं निकाली, मैं नबी का बड़ा आशिक हूं, मानने वाला हूं, एक हाथ तो खड़ा कर दे। मैंने सर नीचा करने को नहीं कहा, शर्मिंदगी एहसास हो जाए तो बड़ी बात है। बड़ा महसूस होता है तेरा महसूस ना करना। शौहर कहता है बीवी झूठी, तेरा सारे रिश्तेदार झूठे, वो इधर कर रही है, यही लफ्ज कह रही है। मर्द उसे खैन समझता है, वो मर्द को खैन समझती है। जाएं कहां? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही। हक्का तुकातिही क्या है? आपके दिमाग की सोच अल्लाह के बारे में भी मुस्बत हो कि उसके खजानों में कमी कोई नहीं, और शौहर बीवी के बारे में, बीवी शौहर के बारे में सोच मुस्बत रखे कि ये वादा वफा है, बाहया है, बावकार है। कब होगा? जब आंख, अगली चीज हक्का तुकातिही, आंख झुकी झुकी, आंख मिटी मिटी, जो देखने के लायक है जरूर देखिए, जिससे मना किया गया रुकिए, हक्का तुकातिही। कानों की क्या है? हक क्या है कि गलत नहीं सुनना। कोई आके मेरे शौहर के बारे में बुरा बोले, शटअप कॉल दे दें, चुप हो जाए, बस इसके बाद आगे नहीं। मुझे अपने शौहर के वो बीवी के बारे में कोई आके बताए, खामोश कर दिया जाए। मुझे गीबत, मुझे चुगली, मुझे बहतान नहीं सुनना। लोगों जुबान से गंदा या मंदा नहीं बोलना। अच्छा बोलना है तो ठीक, नहीं तो चुप रहना है। हजरात, अगला तकाजा, कंधे अकड़े हुए नहीं, झुके हुए, बाजू तंग नहीं, खुले हुए, सीना तंग नहीं, खुला हुआ। हाथ जो है ये साथ देने के लिए है, ज्यादती करने के लिए नहीं। और दिल जो है वो प्यार के लिए है, नफरतों के लिए नहीं। पेट हलाल के लिए है, थोड़ा खा लीजिए, हलाल खाइए, हराम नहीं। हक्का तुकातिही, शौहर को मजबूर मत करिए, और नफ्स जितना मर्जी मजबूर करे, ताल्लुक हलाल वाला, निकाह वाला, जिना वाला नहीं। और जितना मर्जी हसीन आगे मंजर हो, कदम इज्जत और गैरत वाले, हया वाले, खानदानी लोगों वाले उठने चाहिए, बेहयाओं के ठुमके नहीं। हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। 13वां कायदा को लिया कि आप इसी हालत में मरें तो मरें, मौत जुदा करे तो करे। लड़के तड़ाक तड़ाक, तलाक तलाक, बिला वजह
खुले लेके नफरतें पैदा करके बच्चों को जिंदा यतीमों से बदतर बना के अदालतों के धक्के मत खाएं। हजरात, आखिरी आयत और उसका पहला सबक, ए अहले ईमान अल्लाह से डरो। डरने का हक फिर कहा गया है। तकवा क्या है? अल्लाह जो हुक्म देते हैं माने जाए, जिससे रोका है रुके जाएं। तरीका क्या है? कूलू कौलन सदीदा, सच बोलो, हकीकत बोलो। मेरी गलती है तो मैं अकेला मान लूं, मुझसे गलती हो गई है, नुकसान हो गया है, पूरी फैमिली पे जो पड़ना है तो मैं क्यों नहीं मान रहा भाई? हमारे घरों में बच्चों की लड़ाइयां क्या है? नुकसान एक करता है, इल्जाम सब पे लग जाता है। अब जिनका कसूर नहीं होता उन्हें भी बसौकात मार पड़ जाती है, तो घर में सुकून कहां से है? जिस भी फर्द से जो गलती हो, नंद से हो, भाभी से हो, सास से हो या बहू से हो, शौहर से हो या बीवी से हो, जिसकी गलती है वो एक्सक्यूज कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले। बंदू से सॉरी करने से बंदा छोटा नहीं हो जाता। सच बोलिए। युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारे मामला ठीक कर देगा। मामलों के लिए तो हम भाग दौड़ कर रहे हैं। वह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, गुनाह की चिट साफ कर देगा, दिल साफ कर देगा, मामलात गुनाहों से पाक कर देगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, असल कामयाबी उस बंदे की है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की माने। हजरात, ये 3 आयात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल्लाह के साथ अच्छा तारुफ, बंदू के साथ अच्छा तारुफ, शिकवे नहीं, शुक्र करना है। गलती हो जाए रब से माफ़ी मांगिए, बंदू से एक्सक्यूज कीजिए और अपने नफ्सों के शर को मगलूब करके खैर को गालिब कीजिए। वह मिन सय्याती आमालिना, और जो बुरे स्टेप लिए हैं उनके नतायज भुगतने के लिए तैयार रहिए। और अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला हो तो रब के सामने गिड़गिड़ाइए, झुकिए, आपके बिगड़े हुए रिश्ते ठीक हो जाएंगे, नफ़रतें मोहब्बतों में तब्दील हो जाएंगी, बिगाड़ सही हो जाएगा और घरों की बेसुकूनी सुकून में बदल जाएगी। शर्त यह है कि इन चीज़ों को समझ के, दूसरे को इंसान समझ के, कमी बेशियाँ देख करके, तीनों आयात निकाह के खुतबे में पढ़ी जाती हैं और खुतबा निकाह का इब्तिदाइया मुझे और आपको पुरसुकून घर, पुरसुकून माहौल, बीवी बच्चे आल औलाद देता है। अपने वजूद को कंट्रोल करें, इंशाअल्लाह नई जिंदगी का आगाज करें, माजी को भुलाएं। इन दोनों में से बेहतर वो है अगर लड़ा हुआ है जो आगे हाथ बढ़ा ले, जो गलती मान ले। पैगंबर कहते हैं कि मैं जन्नत के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन एरिया में उसको महल दिलवाने का जामिन हूँ और उसकी जमानत देता हूँ। इलाहुल आलमीन मेरे और आपके घरों में अमन, चैन, सुकून, मोहब्बत, प्यार और एहतराम, वकार के रिश्ते दे दे और जो परेशानियाँ है रब दूर फरमा दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।